भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको सुनाऊंगी भागवत महापुराण में एकादश स्कंद में 12वां अध्याय। उद्धव जी को कर्मों का परित्याग और सत्संग की महिमा का उपदेश। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, संसार में जितनी भी गलत विसंगतियां और अशक्तियां हैं वे सभी सत्संग से नष्ट हो जाती हैं। सत्संग जिस प्रकार से मुझे अपने वश में कर लेता है उतना योग, सांख्य, धर्म पालन, स्वाध्याय और तप भी नहीं कर पाता। सत्संग के सन्मुख व्रत, यज्ञ, वेद पाठ, त्याग, दान, तीर्थ, यम, नियम आदि सब व्यर्थ हैं। इनसे कोई मुझे वश में नहीं कर सकता। निष्पाप उद्धव जी, ये इस युग की बात ही नहीं सभी युगों की बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु पक्षी, गंधर्व, अप्सराएं, नाग, सिद्ध, मनुष्य, ऋषि मुनि, गोप गोपियाँ, सन्यासी, भगत, योगी, मंदबुद्धि, विद्वान आदि मुझे प्राप्त कर सके। उन लोगों ने ना तो वेदों का अध्ययन किया था, ना विधि पूर्वक महापुरुषों की उपासना की थी। सत्संग के द्वारा मैं सहज ही उपलब्ध हो जाता हूँ। इसीलिए उद्धव, तुम श्रुति स्मृति, विधि निषेध, प्रवृत्ति निवृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषयों का परित्याग करके सर्वत्र मेरा ही ध्यान करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ अकेले की शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो। जो मेरी शरण में आ जाता है वह पूरी तरह से निर्भय हो जाता है। उद्धव जी ने कहा, प्रभु, आपके उपदेश सुनने के उपरांत भी मेरा संदेह मिट नहीं रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं अपने धर्म का पालन करूं या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण में आ जाऊं। कृपया मेरी दुविधा को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, परोक्ष रूप से जिस परमात्मा का वर्णन किया जाता है वह वस्तुत प्रत्यक्ष ही है। वे ही समस्त चराचर जीवों को स्फूर्ति और जीवन दान देने वाला है। वे ही अनाहत नाद स्वरूप प्राणों के साथ सर्वप्रथम मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूरक चक्र, मणिपूरक चक्र मीन्स नाभि स्थान। उसके बाद विशुद्ध चक्र, विशुद्ध चक्र मीन्स कंठ स्थान। फिर मुख में आकर वाणी का रूप ग्रहण करते हैं। वाणी में मेरा स्वरूप शब्द ब्रह्म के रूप में होता है। तदुपरांत मेरे द्वारा समस्त इंद्रियां सक्रिय हो उठती हैं। समस्त कर्ता, करण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां हैं। सभी शरीरों को जीवन देने वाला मैं परमेश्वर ही इस त्रिगुणमयी प्रकृति को अपनी माया से अभिव्यक्त करता हूँ। आदि पुरुष के रूप में पहले एक मैं ही था और अव्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया गया बीज, उसी बीज से मैं अनेक रूपों में अभिव्यक्त होता हूँ। सूत के बिना जैसे वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु वस्त्र के बिना सूत का अस्तित्व है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है। परंतु इस जगत का अस्तित्व परमात्मा के बिना कुछ भी नहीं है। कर्म इस संसार रूपी वृक्ष की परंपरा है तथा फल फूल इस वृक्ष के मोक्ष और भोग हैं। उद्धव, इस संसार रूपी वृक्ष का बीज 2 भागों में बांटा हुआ है, पाप और पुण्य में। असंख्य वासनाएं इसकी जड़ें हैं और 3 गुण सत्व, रज और तम इसके तने हैं। 5 भूत, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश इसकी प्रधान शाखाएं हैं। शब्द आदि 5 विषय इसमें रस रूप में विद्यमान है। 11 इंद्रियां
इसकी शाखाएं हैं तथा जीव और ईश्वर दो पक्षी इसमें घोंसला बनाकर रहते हैं। इस वृक्ष में वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की छाल है। इसमें 2 तरह के फल सुख और दुख लगते हैं। ये विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। अनेक विषय वासनाओं और कर्म बंधनों में फंसे लोग इस वृक्ष पर गिद्धों के समान बैठे रहते हैं और इसके दुख रूपी फल को खाते रहते हैं। जो अरण्यवासी परमहंस विद्वान है और विषय वासनाओं से विरक्त है, वे इस वृक्ष पर राजहंस के समान विहार करते हैं और सुख रूपी फल को खाते हैं। प्रिय उद्धव, मैं एक ही हूँ और अनेक रूपों में अपने आप को अभिव्यक्त करता हूँ। वह मेरा मायावी रूप है। जो इसे समझ लेता है वह अपने भव बंधनों और कर्मों को छोड़कर मुझ में एक रूप हो जाता है और जीवन मृत्यु के चक्र से छूटकर मुक्त हो जाता है। जय जय श्री राधे। भागवत महापुराण की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्ण।